जो जो लोग जा रहे हैं नाम लिख के जाओ, भाई नाम लिखा रहे पानी बाद में पियाना अभी तो जा रहे हो, नाम लिख दो जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बेटा? क्यों घर पे जा रहे हो? क्या काम है घर पे जाने का? है? तो बेटा तुम उनके साथ क्यों जा रहे हो? ठीक है जाओ। हाँ चल रही तभी तो पूछ रहे क्यों जा रहे हो? तुम भी जा रहे हो, तुम भी उनके साथ में आते हो। नाम लिखा अपना, सब लोगों ने नाम लिखा, तो लोग जा रहे हैं भाई। किसने लिखा है? जो बैठे उनको तो कुछ तो फायदा होना चाहिए। देखो 20 लीटर और अगला क्वेश्चन लिखो 20 लीटर और 20 लीटर और 36 लीटर 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया गया है। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया गया है तो नए मिश्रण में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात ज्ञात है। बेटा क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया, जो लोग बाद में आए अपना क्वेश्चन लिख ले। मिश्रणों में और पानी का मिश्रणों में क्रमशः यहाँ पर क्रमशः स्पिरिट और पानी, स्पिरिट अनुपात पानी।
है स्पिरिट और पानी क्रमशः, मतलब पहले 20 लीटर का अनुपात ये वाला हो गया, दूसरे 36 लीटर का अनुपात ये वाला हो गया। अरे स्पिरिट है तो एसपी, तुम समझ नहीं पा रहे, हिंदी में लिखा आप तो देखिए, आप देखा स्पिरिट। कल एक लोग से बात हुई थी अपनी कोचिंग वालों से, कह रहा था कि हमारे क्लास स्टार्ट हो गए हैं, हम नहीं आएंगे। तो अगली बार से ऐसा होगा, रजिस्टर उसका ही होगा, इसका समय होगा। यहाँ पर ये मुद्दा बहुत चल रहा है सेंसिटिव आप लोगों को, ऐसा लगता है अरे हवा हवा चल रही है, ऐसा नहीं है। ये भी देखना है तो क्या होता है, देखिए स्टेट कम कैसे होगी, मतलब आप लोगों ने जितने फॉर्म भरे थे इस बार, अब वो दोबारा अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो नहीं आ रहे हैं। जो पढ़ना चाहते हैं उनको मिल नहीं रहा है एडमिशन। तुम लोगों का एडमिशन ले लिया था, मैंने हवा हवाई में शुरू कर रहा है, मैं भी करूँगा, तू बनेगा ये मैं ही बनूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं एक दूसरे को देख के। रियलिटी ये है कि स्टार्टिंग में बहुत 20-25 बच्चे ऐसे थे जो पढ़ने वाले थे, जो एसएससी की जीडी की तैयारी करने में बढ़िया थे, वो भी चाहे रह गए। आए थे स्टार्टिंग में, हमने उनसे कहा था आप बैठे रहो, कोई दिक्कत, हमें तो पता था जनसंख्या कम होगी, 3 साल से पढ़ाना ही पता है, स्टार्टिंग में भाग हुआ था, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होते रहते हैं। हमने कहा था आप बैठ करो, प्रेजेंट की कोई बात नहीं है, और यहाँ पर इतनी बड़ी कोई चेक करने नहीं आ रहा, ना कार्ड से एंट्री हो रही है, चुपचाप बैठे रहो, तुम्हें क्या बोलते हैं, पूछे मत कौन सा नया कौन पुराना, बैठे रहो, बाद में लोग कम होंगे तुम्हारे को समझ जाएगा। पर अगली बार जब ऐसा होगी, जिन लोगों ने इस बार अप्लाई किया है उनका देखा जाए कि उन्होंने कितनी क्लास ली है। यहाँ पर जिन लोगों ने अप्लाई किया है इस बार, अब अगली बार यहाँ पर क्लास में लगेंगी एसएससी की, तो उसमें देखा जाए कि इन बच्चों ने तो पहले भी अप्लाई किया था और ये आए नहीं थे, इनको हटाओ, जो आए वो कर देते, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, वो कंटिन्यू करते हैं। और हमारी सभी सलाह ले तो एक होगा, पहले टेस्ट लो, जो बैठे तो बैठे। सी वाला आंसर आ रहा है, ठीक है, पहले टेस्ट होना चाहिए, जो है परीक्षा के लायक वो बैठे, वरना अपने घर से कुछ और काम कर देंगे, ये भी तो जरूरी होता है। इसमें क्या लग रहा है, बड़ी बड़ी कोचिंग में जाओगे, बड़ी का मतलब फ्री वाली, आपको हमने बताया कि वो एक स्कीम चली थी, कौन सी थी, लखनऊ वाली कोचिंग, उसमें पहले टेस्ट होता है आपका, जैसे तुमने कहा था हम आइए पहले पेपर दो, अब पढ़ा तुम्हारे पेपर में 10% नंबर नहीं आए तो पहले घर जाओ, पहले पढ़ो, पढ़ के आओ दोबारा, फिर पेपर दो, पेपर क्वालिफाई होगा, फिर कोचिंग का वो ज़्यादा बढ़िया है। चलो थोड़ा कैसे करते, कितना आंसर आ रहा है, कोई सी वाला बता रहा है, कुछ और। तो बेटा एक तो ये 20 लीटर है, ठीक, और एक कौन सा है ये, एक 36 लीटर है, 20 लिखा है, 36 ही लिखा है। और बेटा इनमें क्या क्या भरा हुआ है, इनमें स्पिरिट और पानी का अनुपात भरा है, तो इस वाले को पहले लिख लो और एक इधर कर दो ऐसे करके। इस वाले में स्पिरिट और पानी किस अनुपात में, जरा बताओ, पहले वाले में 3:7 और 3 10, भाई कुल कितना हो गया 10, तो यहाँ से हम लोग देखें 10 पर कुल 10 नहीं है, कितना 20 लीटर, तो 10 बराबर 20 क्या चीज लीटर, 1 बराबर क्या 2 लीटर। तो क्या हम यहाँ पर मात्रा निकाल सकते हैं, 1 का मान कितना आ गया 2 लीटर, तो 3 का मान और 7 गुनी 14। पहले वाले में स्पिरिट की मात्रा कितनी है 6 लीटर, पानी की मात्रा कितनी है 14 लीटर। अब आप दूसरे वाले में क्या अनुपात है, 7:5, ये 36 लीटर है, और बेटा इसका अनुपात कितना है 7:5, 7-5 कितने होते हैं 12, पर 12 नहीं कितना 36, तो बेटा 1 बराबर कितना आ जाएगा 3 लीटर। 1 बराबर अगर 3 लीटर तो 7 बराबर 7 तियां 21 लीटर, 3 पंजे 15। अब इन दोनों को क्या किया मैंने इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा करेंगे तो 6 लीटर ये और 21 लीटर ये, तो यही तो होना चाहिए। अगर हम दोनों इनको क्या किया हमने, क्या कर दिया इकट्ठा कर दिया, एक्यूमुलेट कर दिया, मिला दिया, तो इसमें बताओ स्पिरिट कितनी होगी, कहोगे सर जी पहले वाले की 6 लीटर थी, दूसरे वाली कितनी है 21 लीटर। पानी की बात करें वहीं पर, तो पहले वाले में पानी कितना है 14, दूसरे वाले में कितना है 15। क्या बेटा जोड़ लोगे 27। कितना आ रहा है देखो
27 अनुपात ये क्या आ रहा है, स्प्लिट अपॉन पावर। जब मात्रा दे रखी तब अलग निकालेंगे, जब मात्रा दे रखी होगी तब। बाकी तुक्का ही बताएंगे, टेंशन ना दो। क्या बता दो, वैसे तो बढ़िया है। इसे बिठाते बिठाते हाथों में छप जाता है। बीस और 36 कितने होते हैं बेटा? इनको तो मिलाया है। देखो जिन लोगों को कहना है कि सर जी और कुछ बताओ कि मजा आ जाए, है ना, हम वैसे बिना तरह हैं, तो शॉर्ट में क्या कर सकते हो, ये 20 था, ये कितना था बेटा 36, कितना हो जाएगा 56। मतलब अनुपात जो भी होगा उसको जोड़ के या तो 56 होना चाहिए या 56 कटना चाहिए। बात को पहले समझो, अनुपात क्या होना चाहिए, अनुपात को जोड़ के या तो 56 आना चाहिए या फिर 56 उस अनुपात से कटना चाहिए पूरा पूरा। चलो इनको जोड़ो, ये तो कितना हो रहा है 8 58, ये आंसर नहीं है। ये जोड़ो कितना हो रहा है, ये तो है, तो 56 हो रहा है। ये कितना हो रहा है 19 हो रहा है। ये कितना हो रहा है बेटा, जोड़ो जरा, देखो इधर देखो, जब हमने इनको जोड़ा ये कितना हुआ 54, गलत, कितना आना चाहिए दोनों जोड़ के, ये भी आंसर नहीं, हटाओ। 19, क्या 19 के पाले कभी 56 पढ़े थे बचपन में? नहीं पढ़े थे। 57 आते हैं, 19 के यहाँ 57 में 56 पढ़े हो तो मान लोगे हैं, तो ये भी नहीं है। 58 नहीं आते तो कौन सा मारोगे, तुक्का 56, तुक्का नहीं है ये भी कॉन्सेप्ट है, पर ये बाद में बताते हैं, थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, वरना स्टार्टिंग में तो हवा ही होता है, पता चले जो सीखा था वो भी ना सीख पाए। अच्छा कोई जनता कोई पूछती नहीं है, क्या बात है। बस अगला क्वेश्चन बोले, ऐसा ही सेम। वो कहाँ गया अपना रुमाल बोर्ड वाला है? हमारी बहुत सारी दिक्कत है, क्या बता दिक्कत, तो पूछ से तब ना बेटा, क्लिप चल रहा है, आपने दिक्कत सबके सामने बता दिया, अगर लोग हंसी बनाते हैं, अरे हो ये प्रॉब्लम है? इसलिए अपनी बात सीखा रखा करो, तब बताओ। कोई पूछे सर आप बताओ आपको क्या दिक्कत है, तो बताना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन बेटा कुछ ऐसा ही है, देखो दो मिश्र धातुओं A तथा B में, दो मिश्र धातुओं A तथा B में जस्ता तथा टिन का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 3:4 है। दो मिश्र धातुओं A तथा B में जस्ता तथा टिन का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 3:4 है। इन मिश्र धातुओं में से A का 7 किलोग्राम तथा B का 21 किलोग्राम मिलाकर 21 किलोग्राम मिलाकर
एक नई मिश्र धातु, एक नई मिश्र धातु बनाई गई है, एक नई मिश्र धातु बनाई गई है। इस मिश्र धातु में, इस मिश्र धातु में, इस मिश्र धातु में जस्ता तथा टिन का अनुपात ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात करो। तो 7 वो कितना हो गया 28। तो या तो 28 होना चाहिए या फिर जोड़ के 28 कटना चाहिए। आप देख लो 28 तुम्हारा कितनी जगह से कट रहा है, तो आंसर ही आ गया। बताइए तो देखो भाई, बताओ पहला है, देखो सब लोग। देखो 7 किलोग्राम इसके मिलाए हैं, 21 इसके मिलाए, 21 7 बटे कितने हो गए? करेगा तो जैसे बता, पहले वैसे करते हैं, उसके बाद में जो होता है तो वैसे करते हैं। 7 किलोग्राम ये मिलाया आपने और 21 किलोग्राम ये मिलाया, तो कितना हो गया कुल? 28 गुण से 28 हो गया भाई। 7 ये और 21 ये कितना हो गया? अब देखो क्या होगा, अनुपात कुछ भी है, अनुपात कुछ भी है नहीं पता, पर ये पता है कि वो अनुपात को जोड़ के या तो 28 आना चाहिए या फिर वो 28 को काटता हो। जोड़ दो इनको, 2 और 3 ठीक। अगर देखो ये भी लिख गया, 2 ही है, तो सही है। क्या 5 से बेटा 28 कट जाएगा? आंसर नहीं होगा। क्या 3 के बारे में कभी 28 आते हैं? ये भी नहीं, ये भी नहीं। कौन बचा? तो जो बचा वही तो पहले ऐसे चेक कर लेते हैं। ये तब पढ़ा देते तुम सीख जाते हो। देखो यहाँ भी मैथ पढ़ाने के 2 तरीके चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ ज्यादा कमजोर लोग बैठे हैं, वरना और जगह जैसे पढ़ाते हैं, प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ बैच के हिसाब से पढ़ाते हैं। कौन सा बैच कैसा है, तो जो बैच होशियार होता है उसमें ये सारी चीजें बताते ही नहीं है। क्या पता है, वो तो उन्हें पता है, उन्हें कुछ ऐसा चाहिए है ना, धड़कता हुआ कुछ है ना, चहकता वहकता, फटाफट शॉर्ट ट्रिक वाला, तो वैसे फटाक से चेक कर लेंगे। तो हमने कहा जब भी भाई 7 ये 21 ये कितना हो गया 28, और जब कह रहा है इन दोनों को इतनी सी मात्रा में भी हो मिला रहा है, तो भाई जो भी अनुपात आए, जो भी जोड़ने के बाद यहाँ पर 28 आएगा या फिर 28 को काटता होगा, तो ऐसे करके चेक कर लेंगे। अब आप करो ऐसे करके मात्राएं निकाल के फिर करो, देखो क्या सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। मात्राएं निकाल के देखो क्या सही बात है कि गलत बात हो रही है। तो पहले का कितना है 7 किलोग्राम, और इसमें अनुपात कितना है 5 और 2 वो भी 7 है, तो ये ठीक है, ये बराबर 1 किलोग्राम। तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 5 किलो हो गया, और ये कितना हो गया बेटा 2 किलोग्राम। ठीक, दूसरे वाला कितना है 21। इसमें किस अनुपात में जस्ता और टिन? 3 अनुपात 3 4 7 बराबर 21 किलोग्राम। तो बेटा 1 बराबर 3 किलोग्राम। 3 दिया 3 6। ठीक, अब क्या करेंगे सर जी? कुछ नहीं, लिखते जाओ। ये जस्ता है और ये क्या है टिन। जो उसने क्या बोला है, बोला है जस्ता तथा टिन का अनुपात। जस्ता और, तो जस्ता की मात्रा देखो बेटा 5 तो यहां पर है, और यहां पर कितनी है? टिन की मात्रा बता दूं, 2 यहाँ है और वहां कितनी है 12। 9 5 दोनों की बराबर आ रही है 14 14। तो इसका जब हम लोग अनुपात निकालेंगे जस्ता अनुपात टिन, तो बेटा क्या आएगा 14 अनुपात 14, 1 अनुपात 1। हाँ बेटा, हाँ तो फिर चेक करोगे ना।
भाई अगर 2-3 ऑप्शन फंसेंगे तो चेक करोगे, चेक करना पड़ता है, वहाँ चूक हो जाए। फिलहाल ये है कि तुम करोगे तो प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी तो तुम सीख जाओगे कि ये नहीं हो सकता। वो प्रैक्टिस इतनी अभी हो नहीं पा रही है। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन 15-20 लगाओ फिर तुम समझ जाओगे ऑप्शन सही, अगर 2 ऑप्शन फंस रहे हैं कौन सा ऑप्शन होगा कौन सा नहीं होगा। तो मात्रा देखो तो ज्यादा कि इतना ज्यादा कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। फिलहाल अगर किसी समझ में नहीं आया, ये वाला बेटा सबको आना चाहिए क्योंकि ये वाला बिल्कुल ठीक होता है, सीखने का अच्छा तरीका होता है। जो लोग बीटीसी कर रहे हैं उनके में क्वेश्चन आते हैं तो उनको ये वाले करने पड़ेंगे। ऐसा मतलब बीटीसी का बता देते हैं और क्या करोगे। आ गया समझ में? तुम्हारे साथ बात नहीं है, तुम्हारे गाँव नहीं थी? अरे तो इतने पूछा और कुछ करती है पढ़ाई नहीं? अगला क्वेश्चन बोले यार, सभी समझ में आ गया हो तो? चलो पहले तो बताते हैं फिर कराते हैं। पहले यहाँ पे सिंपल सी बात बताओगे। उतार लिया कि उतार रहा है? उतार रहे उतार। तो कोई बंदा ऐसा है जिसने बचपन में सोचा हो मुझे ये बनना हो, वही काम कर रहा है? कोई तुम में से भाई? बड़े बड़े का मतलब थोड़े 5-6 फीट में आए तब तुमने सोचा था? सर क्या सोचा था? यूपीएससी करना है। ठीक, किसी ने बताया था? कुछ सोचा था? क्या देख कर सोचा था? अच्छा, उसके तो बैकग्राउंड देखा था उसके पापा का, उसकी मम्मी का। देखो जब भी ये बात ठीक है ना, किसी को देखने अच्छा लगता है ना, हम नहीं करेंगे 2 दिन चौड़े में सब उतर जाता है वो। तो बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन, आप क्यों बनना चाहते हो? अच्छे से ही होता हो। अरे देखो ऐसा नहीं है, देखो आप लोग बताते हैं यहाँ पर, आपको सिखाते हैं, किसी की बेइज्जती नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते ही नहीं है। आपकी हाइड्रेशन यहाँ नहीं खुल रही है तो वहाँ कैसे खुलेगी? समझना धागा मतलब इंटरव्यू में कैसे खुलेगी? भाई हाइड्रेशन तो अपनी खुलनी चाहिए यहाँ पर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, हाँ भाई बताओ जीडी वाले आप जीडी में क्यों जाना चाहते हो? आप जीडी में क्यों जाना चाहते हो? देश की सेवा करने के लिए आदमी ज्वाइन होना जरूरी है। ये किसने कह दिया? अपना अपना अनुभव है। तो तुम्हारे ऊपर कितने साल की हो गई? तो अनुभव बहुत ज्यादा बड़ा है, 80-90 साल के हो गए। काय बात का अनुभव है? पीछे के लोग बताओ, पीछे के 3 लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, खाली हंस रहे हैं। तुम लोग बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? घर जाना है। घर तो जाए वही, घर तो पलटे जाते हो। नौकरी किस जगह लेनी है? तुम लोग कहाँ लेनी है? जहाँ मिल जाए है बेटा। कहाँ नौकरी लेनी है? ऐसा मान लो सर जी बिल्कुल मतलब जो कहोगे वही कह देंगे है ना, वरदान दे देंगे तुम्हें। तो कहाँ नौकरी लेनी है? मान लो ऑफर मिल रहा है, कहाँ लोगे नौकरी? दिवाली लद्दाख में आर्मी में। लद्दाख में आर्मी क्यों लोगे? लद्दाख में आर्मी में हाँ रुतबा जुनून आता है ना। सही बात। पैसा तो सर अदर सेक्टर में भी है। तुम क्या बता रहे हो? अरे हमको बता दो। देखो एक बात सुनो, ये बात तुम अभी समझ नहीं पाते हो भाई, बातें मत करो। तुम्हें हर कोई पढ़ा तो हर कोई देगा, पर जिंदगी कैसे जीते ये बहुत जरूरी है। तुम खुद सोच देखो, तुम लोग सब लोग इंटर कर चुके हैं ना, कोई ऐसा नहीं कोई इंटर में है। इंटर कर चुके हो, तुम में से आधे छोड़ो 80% लोगों को ये नहीं पता है कि उन्हें लाइफ में आगे करना क्या है। अब देखो भाई, जैसे इसने सोचा कि हमें टीन अठावी को देखा, अगर बेटा उसके चाचा के भी बच्चे को पूछोगे ना, 2 साल का होगा 3 साल का मान लो होगा, उससे पूछो बेटा क्या करना है,
वो भी कहेगा हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर यूपीएससी करनी है, उसे पता नहीं क्या है, पर उसको पता है करना क्या है। अपने एंटर कर चुके हैं, अब क्या भैया हो तो रहा है तो कैसे होगा, खुद सोच कर देखो कितना पीछे हैं। हाँ वो सिचुएशन बाद में आती है, तुम पहले खाना पीना कर लो, इम्पोर्टेंट बात चल रही है, इम्पोर्टेंट बात चल रही है, उन्हें अपने सोया बताओ भाई, तुम लोग नहीं समझोगे मत समझो, तुम लोग की कंडीशन वही होगी जो हमारी कंडीशन में इंटरव्यू होगी। पहला ही क्वेश्चन होता है तुमने कब सोचा था कि तुमको साइंटिस्ट बनना है, हम देने गए थे, हमने कहा सर जी सोचा कब था, जब एक बार आर्टिकल पढ़ा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मिसाल मैन के नाम से, 5-6 उनकी किताबें आती थी उस समय, शायद तुम लोगों ने पढ़ी होंगी स्टार्टिंग में 2008 के आसपास। APJ अब्दुल कलाम साहब की किताबें आती थी मिसाइल मैन के नाम से, इंडिया फायर है ना, पढ़ी होंगी तुम लोगों ने। हमें लगा हमें साइंटिस्ट बनना चाहिए, जुनून जाग गया, और कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए जुनून मर गया। फिर पता चला कि इंटर करना होता है मैथ से, कर लिया, वो बात अलग है, ज़्यादा अच्छा नहीं चला है, फिर सोचा पढ़ना भी होता है, फिर पढ़ लिए, कोई बात पता चला बीटेक करना होता है, कर लिए, उसके बाद पता चला इस सब कुछ नहीं होता है, फिर पता चला IIT कॉलेज में जाना होता है, 3-4 साल तैयारी की पहुँच गए, 3-4 साल तैयारी की पहुँच गए, उसके बाद चला बहुत लेट हो गए, जैसे तैसे एग्जाम क्रैक करके वहाँ पहुँचेगा इंटरव्यू देने, जैसे तुम लोग चिप्स खा रहे, वो भी चिप्स ही खा रहे थे, 5 लोग बैठे हुए थे, उनने पूछा पहला क्वेश्चन कैसे हो, उन्हें बढ़िया भाई 4 दिन तुम रोके पड़े हो, मुंबई जैसे शहर में खाना पीना सब फ्री दे रहे हो, घूमना तो बढ़िया ही है, हम तो सोच रहे हैं कि रोके रहो, जिंदगी ऐसी काट डालो भाई, क्या चाहिए और। तो पहला क्वेश्चन था कि आपके मन में कब आया कि आपको बार्क में जाना है। अब सच्चाई तो ये, हमने तो सुना ही उससे 3 साल पहले था कि बार्क का कुछ होता है, अब कहने के लिए कहते बचपन में आया था ऐसा वैसा, उन्होंने पूछ लिया कौन सा आर्टिकल पढ़ा था, उसमें आते ना आर्टिकल लिखे हुए, अब पता ही नहीं, फिर हम वो समझे खाली थे हवाई वाले। तो जो लोगों को भी अपना गोल सेट करना है, इंपॉर्टेंट बात बोलो बेटा, खासकर जो लोग गांव से आते हैं, ये सीरियस नहीं, सीरियस होना पड़ता है। एक शब्द होता है गाइडेंस, शुद्ध हिंदी की भाषा में बताया बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। तो आजकल गुरु भी बहुत है ना, कैसे मिल रहा है बताइए आपको। हाँ तो मेन का चाहिए आपको गाइडेंस, जैसा भी फिलहाल कहने का मतलब गुरु भी साचा नहीं मिलते हैं जल्दी जल्दी। फिलहाल आपका एक गोल होना चाहिए, जैसे जिसको नौकरी लेनी तो उसे नौकरी मिल जाए कहीं भी, कोई बात नहीं, बढ़िया से कर ले। किसी को आर्मी में जाना है तो पूरी जी जान लगा तो कतई है ना, जब तक है जान तब तक आर्मी, जब तक उम्र है तब तक पूरी आर्मी के लिए समर्पित है ना, वो उस वक्त और देखेंगे। किसी को रेलवे अच्छा लगता है, रेलवे में जाना तो पूरी जान लगा के तैयारी कर तो तभी जा पाओगे। तुम्हें तो नीट वाले है नहीं, अगर मान लो किसी को IIT में जाना है, नीट में जाना है, ये कहीं नाम बड़े होते हैं एग्जाम छोटे होते हैं। IAS वाला भी एग्जाम छोटा होता है, कहीं नाम बड़ा होता है, क्यों? डराया इतना जाता है, रियलिटी है ये भाई, डराया इतना जाता है, डराया इतना जाता है कि तुम उस चीज को ले ही बहुत भारी में लेते हो। जैसे तुमसे कह रहे हैं रोज यहाँ पर एक शैतान आता है, इतना लंबा है, 20 फीट की टांगे हैं, ये है वो है, तुम रात में आओगे पेड़ देख के डर जाओगे, डर जाओगे नहीं, डर जाओगे, तुमको अरे यही आ गया। तो जब तक बेटा प्लान ही नहीं बनाओगे, कुछ लोग अभी हवाई लगी बात, ये बातें समझ में आएंगी, कब समझ में आएंगी? जब शादी वादी हो जाएगी है, और सासू माँ दह थप्पड़ बाजी बात करेगी, तब बात समझ में आएगी, काश पढ़ लिए होते तो अपना अलग कुछ काम करते होते, थोड़ी जिंदगी सही होती। देखो जिंदगी तो सभी जीते हैं भैया ना, कोई इज्जत से जीता है, कोई बेईमानी करके जीता है, पैसा तो बेईमान वाले के पास भी ज्यादा होता है भाई, 2 नंबर का काम करते करते तो पैसा नहीं होता है, पर सुकून नहीं होता है ना। तो भाई आदमी सरकारी नौकरी तरफ क्यों भागता है? 2 चीजें, एक तो फेम मतलब इज्जत मिलती है, भाई लौंडा सरकारी नौकरी में है, शादी वादी भी अच्छी हो जाती है, लड़कियों का भी यही होता है। दूसरा आदमी पास एक सिक्योरिटी होती है कि भाई चलो पैसे इतने आ रहे हैं। पर सच्चाई वाली बात ये है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनसे पूछना, अगर नौकरी ईमानदारी से लोग करते हैं तो उतना ही खर्चा हो पाता है, बस दाल रोटी वाला। अगर आपका दिमाग किसी और दिमाग इतना ही है
तो बस इतना ही दिमाग रहता है। इतना ही दिमाग का मतलब क्या होता है, पैसे आए खर्च हो गए, फिर पैसे आए खर्च हो गए, काम करता है। जिस बंदे का मान क्रिएटिविटी होता है वो पैसों को इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट का मतलब भाई अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है या फिर कहीं और जगह लगाता है। कुछ लोग जमीन ले लेते हैं, तुम देखे हो नौकरी वाले, कुछ लोग जमीन ले लेते हैं, कुछ लोग प्लॉट, मतलब कुछ भी करते हैं। फिलहाल उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनका दिमाग है भाई, तो आगे बढ़ा रहा है। कुछ लोग तुम ऐसे देखोगे नाम जो दरोगा है पर उनसे भी डरता भी नहीं, देखोगे ना। अब कुछ लोग नाम के कांस्टेबल हैं पर उनके सामने साफ करते हैं, तो वो क्यों भाई, उनकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाती है। तो भाई अपना गोल डिसाइड करो और देखो कि इसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और जितने बहाने हैं ना, जैसे कुछ लोगों के बहाने हैं, पहले बात तो अपने गोल में कभी अपनी फैमिली को मत लाओ। जैसे तुम्हारे पापा ने कहा था ये बेटा तो ये बेटी तो बनेगी डॉक्टर, पता चला उसको डॉक्टर का डी पता नहीं है, तो ऐसा कहीं मत आओ। अपने आप देखो कि तुम्हें क्या करना है भाई, तुम्हें क्या करना है। तुमको लग रहा है कि मुझको भाई एसएससी जीडी में जाना है, मुझे आर्मी की ड्रेस से प्यार है, मुझे आर्मी की ड्रेस पहननी है, मुझे अपने देश के लिए सेवा करनी है सच्चे दिल से, है ना। वो जिंदगी के लम्हे देखने हैं कि सरहद पे जब खड़ा होगा, ठंडी ठंडी हवा चलती है तो कैसा लगता है। अगर ऐसा कुछ सोच रखा है तो उसके लिए जी जान लगानी पड़ेगी। अब किसी को ऐसा लगता है भाई एक नौकरी चाहिए 10 से 5 हो, एसी कमरा हो, है ना, आसान लैपटॉप रखा हो और कोई दिक्कत ना हो, बस एक फोन और चाय समोसे जब आ रहे हैं भाई, ऐसी जिंदगी हो तो उसके लिए क्या लगेंगे, बहाने नहीं, मेहनत लगेगी। मतलब फिलहाल कुछ भी आए जमाने में मेहनत लगेगी। और ना मानो तो अपनी एक दुकान खोल के देख लो, उसमें भी मेहनत लगती है, नहीं लगती है, खोल के देख लेना, ज्यादा नहीं खोल के देखना, पता चल जाए कितनी मेहनत लगती है। चलो क्वेश्चन लिखो, बहुत देर की बातें होगी। आज तुम इतना समझा दिया, आपने समझाएंगे आप कुछ बताने वाले थे, भूल गए क्या? देखो ये भी क्लास है तुम्हारा और इस क्लास में कौन है, गर्ल्स कितनी है, 20%। मान लो, अरे मान लो ना, मानने में क्या जा रहा है। ठीक, अब तो खुश आ गया, जीरो करके अब जीरो, ठीक है। अब ठीक, मान लो एक क्लास में 10% बॉयज है, एक में कितने हैं, 40%। जरा सोचना है, पहले चीजों को समझना है। इसमें कितने बेटा, 10% में कितने हैं, 40। हमने कहा ऐसे ही 5 क्लास लिए मैंने, पहले समझना है, ऐसे ही 5 क्लास और ऐसे कितने 2 क्लास लिए। अब देखो अभी हम बोल रहे हैं 5 क्लास, जो हम बात बोले तुम लोग फंस जाओगे। ऐसे ही मैंने कितने 5 क्लास लिए और ऐसे ही मैंने कितने क्लास लिए, 2 क्लास लिए। अब बताओ कितने परसेंट, अगर दोनों को मिला के यहाँ पर बैठा दूं, कह दिया आज क्या, आज मीटिंग है, आज कहाँ चलो, आप हॉल में चलो, है ना, सेमिनार हॉल में चलो। आज कौन आ रहे हैं, आज मान लो कुलपति सर जी आ रहे हैं ना, ठीक है करके, या डी सर आप पे आ रहे हैं, आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। तो इस हॉल में बैठाना है, तो बताओ इस हॉल में कितने परसेंट बॉयज होंगे, मतलब कितने परसेंट लड़के होंगे। आप जरा देखो कैसे करेंगे, पहले आप बताओ भाई, एक में कितने परसेंट है, 10, तो 5 में कितने हो जाएंगे, 50 प्लस एक में कितने 40, तो 2 में कितने हो जाएंगे, टोटल भी तो करोगे भाई, 5 ये और 2 भाई, पूरे पूछ रहा हूं ना, 5 और 2 7, जोड़ो जरा कितना हो रहा है, देखो 130 बटे, अब क्या करेंगे, 7 के पाड़े से हम लोग काटेंगे, काटो भाई जरा, 7 एकम 7, 7 दूनी, तो ये तो क्या होगा भाई, ज्यादा होगा, तो काटो 7 एकम, कितने बच गए, 4 भाई, कितने वो सॉरी कितने 6 बच गए, हो गए 60, 7 अट्ठे 56 पॉइंट पर लगाया सर जी, 56 के बाद कितना बचा होगा, 4 पॉइंट लगाया 0, 40
7 पंजे 35 और फिर 7 पंजे 35 कितने 5 और 7 7 49 कितना आ जाएगा 18.57%। देखो बेटा कितने परसेंट लड़के हो जाएंगे 18.57%। बात समझ में आई कुछ नहीं आई थोड़ी और फिर से समझो भाई इसके जैसे थे कितने क्लास मिला है 5 तो एक में 10% 5 में कितने हो जाएंगे 50 भी 5 क्लास हो गए। इसके जैसे कितने क्लास मिला है 2 तो एक में 40% 2 में 40 दूनी 80 5 क्लास ये 2 क्लास ये कोई आए यहाँ पर कितने क्लास बैठे हैं तो 5 ये 2 ये कितने हो गए भाई बात को पहले समझो। इस जैसे 5 क्लास इस जैसे 2 क्लास टोटल कितने होगा बेटा 7 हमने देखा ये 50 और ये 80 जोड़ा भाग किया कितना आ रहा है 18.57% बॉयज। अनुपात में अगर निकालना होगा बेटा तो काट पीट लेंगे ये अनुपात देख लो क्या है। अब जरा इधर देखो ऐसे क्वेश्चन है अभी कुछ करना नहीं है अभी क्वेश्चन में देखना है। अभी लिखना भी कुछ नहीं खाली देखना है कुछ नहीं लिखना है। ये दूध कितने हैं 80% और ये कितना है 60%। दो हलवाई आते हैं तुम्हारी दुकान में मान लो दुकान है मान लो क्या है अपनी हलवाई की दुकान है एक देता है 80% दूध दूसरा कितना देता है 60। हमने कहा यार काम तो नहीं चलेगा 60 वाला तो बहुत कैसा हो जाएगा पतला हो जाएगा पर बेचना है ग्राहक को दिखाना है देखो गाढ़ा दूध है। अब उसे ये भी नहीं दे सकते ये भी नहीं दे सकते है ना पानी सबको मिलाना पड़ेगा। तो क्या करें हमने क्या किया भाई इसके ले लिए 20 किलोग्राम और इसके कितने ले लिए इसके ले लिए 30 किलोग्राम। देखो जरा दुकानदार क्या करते हैं इसके कितने ले लिए 20 किलोग्राम इसका कितना ले लिया 30 किलोग्राम। अच्छा इसको ज्यादा क्यों लिया है क्योंकि गाढ़ा भी ना होना चाहिए मान लो इसके ज्यादा लेंगे तो इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो इसको नहीं हमने किसको लेके ज्यादा तो ये तुम्हें सस्ता ही पड़ेगा क्योंकि 60% क्या है इसमें दूध है। तो अगर आप मुझे इन दोनों को मैंने यहाँ पर मिलाया कितना हो जाएगा मेरे पास कंटेनर खुलेगा 20 किलोग्राम ये है 30 किलोग्राम ये है बेटा कितना हो गया 50 किलोग्राम। ठीक अब आपसे पूछे बताओ इस 50 किलोग्राम में कितने प्रतिशत दूध है तो क्या करेंगे भाई फिर करेंगे इस गुणा इससे इसे गुणा इससे कर लो 20 अट्ठे 160 प्लस 3 छक इन दोनों जोड़ो बेटा कितना हो जाएगा 00 16 और 8 कितने होते हैं 24 और 10 34 और बटे कितना है कुल काटा पीटी मचा दो 5 से काटो 5 छक्का 30 कितना बचा बेटा 4 हो गया 40 5 अट्ठे 40 तो देखो कितने परसेंट दूध हुआ 68% क्या हुआ बेटा। ये वाला भी खुश और ये वाला भी तुम दुकानदार समझे खुश क्यों क्योंकि तुमने क्या किया देखो तुमने इसकी मात्रा कम कर दी इसकी मात्रा कर दी ज्यादा तो पानी जो दूध निकल के आया तो गया ना तो गाढ़ा है ना ही पतला है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कर लोगे। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है जितने भाई जैसे मान लो ये है 80% तो इसका कितना भाग 20 ये है 60% इसका कितना भाग 30 दोनों को मिलाया। अब देखो इसी बात को हम बोलेंगे अनुपात में अभी लिखना नहीं पहले समझना है अभी लिखना नहीं है लिखवाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये वाला दूध कितना है 20-80% ये वाला कितना है यही बताओ 20 किलोग्राम मिलाया इसका और इसका कितना मिलाया बेटा 30 किलोग्राम। जरा देखो इसका 20 भाग मिला रहे हैं अब किलोग्राम हटा लो भाग बोलो इसका 20 भाग मिला रहे हैं और इसका 30 अगर हम किस अनुपात में मिला रहे हैं तो बेटा किस अनुपात में मिला रहे हैं दोनों को तो काटा पेटी मचा दोगे भाई 20/30 करो कितना जाएगा 2 अनुपात तो किस अनुपात में मिला रहे हैं 2:3 में तो बताओ इसका कितना हो जाएगा 8 दूनी 3 छक और 2 3 5 देखो बात तो भैया फिर से देखना है क्या कहेगा 2:3 के अनुपात में मिलाते हैं 2:3 के अनुपात हमने मिला लिया मतलब 2 भाग इसका 1 भाग में 80 2 भाग में गुणा कर लेंगे 1 भाग में कितना है 60 3 भाग में कितना होगा गुणा कर लेंगे अब बटे भाई टोटल अब टोटल जब मिलाओगे तो आंसर वही आ जाएगा फिर से भी कितना 30/5 करोगे फिर से कितना आ जाएगा 68
तो ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज में भी तुमसे पूछे जाएंगे। तो अब एक क्वेश्चन लिखो, कहाँ पे इसे क्या लिखना चाहोगे, तुमको समझ में नहीं आता वो उतारना चाहोगे इसमें, क्या उतारोगे? क्वेश्चन बोलेंगे बेटा वो उतारने नहीं उतारना है इसमें। तो क्वेश्चन बेटा बहुत करवाए। तो अभी तो क्या है, अभी तो पानी निकाल, अभी क्या होता है कि इतने लीटर पानी निकाला, इतने लीटर कुछ मिला दिया, ऐसी प्रक्रिया 3-4 बार हुई। बहुत से क्वेश्चन खूब आते हैं, करवाएंगे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन अभी खत्म कोई थोड़ी हुआ है। देखो एक व्यक्ति के पास दो प्रकार की दो प्रकार के मिश्रण हैं। एक व्यक्ति के पास दो प्रकार के मिश्रण हैं। यदि पहले मिश्रण में में 40% दूध तथा दूसरे मिश्रण में 20% दूध है। पहले मिश्रण में 40% दूध तथा दूसरे मिश्रण में 20% दूध है। यदि वह इनको 7:3 के अनुपात में मिलाता है तो प्राप्त नए मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। करो, देखो वैसे ही जो क्वेश्चन समझाए थे वैसे ही है। जिन पीछे कैसे सो गई तो सर में दर्द हो रहा है तो बेटा घर चले जाओ, सब तभी सही नहीं तो घर चले जाओ ना, पैदल चल किसी को लेके जाओगे, अरे मजाक नहीं है, तभी सही नहीं तो घर चले जाओ ना। इस समय देखो फीवर वैसे बहुत डेंजरस चल रहा है, तभी सही है सर तो घर चले जाओ। है बिहार में हर जगह नहीं चल रहा है, अस्पतालों में जाकर पता नहीं लगेगा नहीं चल रहा है। घर में पता नहीं चलती, अस्पताल में जाएगा कुछ चीज पता करना हो तो वहां ले जाएंगे। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि दुनिया सो रही है रात के 12 बजे, चुपचाप उठो स्टेट में चले जाओ, पता नहीं जाएगी लोग सो रहे हैं, सब ऐसे होंगे है ना। तो कभी भी तभी पढ़ाते फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पढ़ा नहीं पढ़ा इसमें तुमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पेट में दर्द कर दो। तो पहले में कितना है 40%, दूसरे में कितना है 20%।
इसका कितना भाग मिलाया जा रहा है? 7 और इसका कितना भाग मिला रहा है बेटा? इसकी गुणा कर लें। 7 चौक 28 तो 7 चौक 28 120 ठीक है ना? दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? और बटे 7 तो ये थे और ये थे 7 और 3 काटो कितना आ जाएगा? 34 कितना आ रहा है? 34%। पर बेटा इसमें ये पूछे मान लो पानी कितना है तो 100 पूरा 100 होता है 100 में से 34 घटा दें क्या आ जाएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? 66। 100 में से 34 घटा दें तो निकल जाएगा बेटा। 100 में से अगर हम लोग 34 घटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? पानी। दवा सही से ले लो। क्या करेंगे पाना? आवाज आ जाती है बेटा यहाँ तक भी। धीरे धीरे बोला करो। सुन लिया। अगला क्वेश्चन बोले कब आ गया हो 34 को? लग गया क्या? अगला क्वेश्चन देखो बेटा फिर। एक प्रकार के द्रव में 20% जल है। एक प्रकार के द्रव में 20% जल है। एक प्रकार के द्रव में पहली बार सुना है? ठीक समझ गया? 20% क्या है? जल है। ठीक। और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। 35% जल है। पहले द्रव के 10 अंश पहले द्रव के 10 अंश और दूसरे द्रव के 4 अंश। पहले द्रव के 10 अंश और दूसरे द्रव के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे गए हैं। पहले द्रव के 10 अंश और दूसरे द्रव के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे गए हैं। उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना होगा? मतलब परसेंटेज में जल का प्रतिशत बेटा कितना होगा? सब लोग पहले अपना अपना क्वेश्चन करो फिर हम बताएंगे। सबके आंसर आने चाहिए। कितना बता रहा बेटा? जल का प्रतिशत ज्ञात करना है। तीसरा बनाया मतलब दोनों को लिया इधर मिलाया। कौन सी बात है? तो आप कभी केमिकल उसमें गए होंगे लाइब्रेरी में है ना? ऐसे पर अगर तो कुछ पता होना हुआ ऐसे हिलाया इधर मिलाया उधर मिलाया। यही होगा हाई स्कूल में, साइंस में, इंटरमीडिएट, ट्वेल्थ में सूंगी भी होगी। हाँ बदबू आ रही है। लिटरेचर पेपर को लाल कर देंगे। करो बेटा कितना आया आंसर? हाँ तो कितना रहा है? हालांकि इनकी 100 बड़ी गणना की है
जो लोग हैं हम बताएंगे बाद में कैसे तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? नुकसान तो तुम्हारा नाम पता नहीं बहुत कमाते हैं तो बता रहे 24% आ रहा है बेटा 24 पॉइंट कुछ। चलो ऑप्शन लिखेंगे कब आप बताओगे ना बढ़िया से। और तो ये गए अपने ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर ए 46%, 12 सही 1/7%, 24 सही 2/7%, 37%। तब सारा सी एक का बोलो सी। आया सी आ गया बेटा अंदर यार सबका इधर नहीं आया। आ गया क्यों नहीं आया? कितना दे रखा था बेटा पहले में 20%। दूसरे में कितना है? इसके कितने भाग में ला रहे हो 10 और इसके 4 मिलाओ कितना हो जाएगा? 1 में 20 10 में गुणा कर लो 200। इसकी गुणा करो 4 बजे 20 नादिल 2 4 3 12 2 दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा? बटे 10 ये था और 4 ये था कितना हो गया? अब आगे काटा पीटी 7 के पालन के लिए चौथे साथ है नहीं आते मतलब 7 से बटेगा 2 से ही काटना पड़ेगा। 2 से काट दो 170 बटे 7। अब 7 के पाले में देखो 170 को आते नहीं तो भाग कर दो 7 दूनी 14 कितने 3 हो गए 3 7 चौक कितने शेष बचे बेटा 2 तो 24 24 तो पूरे पूरे बाहर गए हैं। शेष कितने रहे बचे हैं 2। किससे भाग कर रहे थे 7 से 24 सही 2/7%। अच्छा किसी को कहीं पर डाउट या फिर ऐसा समझ में नहीं आता हो मैं तो बहुत दिन हो गए अब तो बात बता ही सकते हो हैं करवानी क्या बात है। कौन से यहाँ पर कोई वैसा आदमी की बुरा मान जाएगा? तुम लोग बुरा मान जाते हो हमारी कोई बात मान नहीं जाओ कर क्या लोग मान जाओ नहीं माननी चाहिए। मान भी रहे हो तो क्या करते हो कुछ कर लो क्या बताओ। अब देखो भाई आप इधर एक बार ऑलरेडी वाले क्वेश्चन को देखो जिन लोगों को ऐसा आता है तो वो क्या करेंगे सर जी? वो कैसे थोड़ा सा और चेंज करें। देखो ये 20 है और ये कितना है 35 और ये कितना है 10 और ये कितना है 10। सबसे पहले क्या करो देखो ये दोनों कट रहा है क्या? अरे कर दो तो और काट के छोटा कर लो तो छोटे में ना बड़ा आंसर आएगा। 5 के पाले काटोगे 4 और ये कितना हो गया? ये वाला 2 के पाले कट रहा है 2 के पाले काटोगे ये 5 और ये कितना हो गया? तो अब गुणा करना क्या रहेगा? बहुत ही आसान 5 चौक 7 दूनी बटे कितना हो जाएगा बेटा? 34 बटे ये आ रहा है तुम डबल जोड़ दिया सही है नहीं सही नहीं गड़बड़ है गलत काट दिया क्या? गलत तरीके से काट दिया। काटा सही है
अच्छा ठीक तो आ रहा था 20 और 7 दूनी 14। अब बस हाँ ध्यान रखना होता है जो लिए थे वो 10 से लिए थे और ये 4 14। अब ठीक है तो 34/14 काटो कितना आ जाएगा 17/7। तो अब ये है कि तुम फटाक से ऑप्शन के आसपास पहुंच जाओगे। करने का सिंपल तरीका यही जो पहले बताया। ये वाला क्या है इसमें क्या होगा तो आसपास उसके पहुंच जाओगे। देखो 7 दूनी बचेंगे कितने 3 हो गए 30 फिर 7 4 28 ऑप्शन देखो कहां पर ये मिल गया आगे बढ़ जाओगे। और सही तरीका कौन सा है ये वाला है। ये वाला कौन सा है शॉर्ट में मारने का। जब इसकी प्रैक्टिस कुछ ज्यादा अच्छे से हो जाए फिर करते हैं है बेटा वो इसको जोड़ लेना 10 4 है वो तो काटे कम को कर दोगे। फिलहाल ऐसे नहीं करना है इससे तो बाद में करोगे। फिलहाल में सबसे ही बढ़िया। चलो भाई अब ऐसे क्वेश्चन घर पे जाके और करना है बहुत सारे करने हैं। किसी ने दालें वाले खरीदी नहीं खरीदी है खरीदी है। दालों के नाम बताना कौन कौन सी होती है। लाल पीली बताना हम तो लाल पीली के नाम जानते हैं ना बहुत सारे लोग लाल वाली दाल दे दो पीली वाली दाल दे दो। और चलो अभी भी बस दो डाले दो तो मिला देंगे। जैसे मान लो ये वाली कितने को है बताओ भाई कितने को है 80 कहाँ मिल रही है हमें मिला बता दी। ये मान लो 80 रुपए पर केजी है मतलब 1 किलोग्राम 80 रुपए की है। ये वाली कितने की है बढ़ेगा रेट। ये कितने की बेटा ये अरहर की और ये चना की दोनों को मिला के पिसवा दें क्या बन जाएगा बेसन आटा नहीं बनेगा बेसन। अब जरा देखो भाई एक व्यक्ति ने क्या किया एक बार 80 वाली ली और एक बार 90 वाली। अब कह रहा है इन दोनों को मिलाऊं किस हिसाब से मिलाऊं पहले बात को समझना है। कह रहा है इनको मैं किस अनुपात में मिलाऊं कि मैं इनको 85 रुपए के हिसाब से बेचूं। किस अनुपात में मिलाऊं क्या पूछेगा आपसे कि मैं इनको किस अनुपात में मिलाऊं कि मैं किसके हिसाब से बेचूं 85 रुपए के हिसाब से बेचूं। तो जरा इसमें ध्यान रखना बहुत ही आसान है खाली लैंग्वेज होगी तब। ये 80 वाली है ये 90 वाली है दोनों को मिला के बना दिया बेसन और कितने को बेच रहा है 85। तो जो इन दोनों को मिला के बनाया वो बीच में रखेंगे ठीक। अब जैसा भी सिखाया था ऐसे करके लगा देंगे। घटाव कितना हो जाएगा 5 और यहाँ भी कितना आ जाएगा मतलब किस अनुपात में आ जाएगा बेटा 1:1। अगर आप 1:1 मिला दोगे तो कितने को बेचोगे 85 रुपए को बेचोगे। तो ऐसे क्वेश्चन लिखो जरा देखो फिर बताते कैसे। बस नहीं करना है कि घंटा भी हुआ है दूसरी वाली भी होगा हो गया तो काफी टाइम बचा है। देखो एक व्यापारी दो तरह की दालें खरीदता है। एक व्यापारी दो तरह की दालें खरीदता है। पहले वाली दाल का रेट 87.5 रुपए पर किलोग्राम। पहली वाली दाल का रेट 87.5 रुपए पर केजी तथा दूसरी वाली का 98.5 रुपए पर केजी है। 98.5 रुपए पर केजी है।
वह इन दालों को 3:2 के अनुपात में मिलाता है। वह इन दालों को 3:2 के अनुपात में मिलाता है तो नए मिश्रण का जो किसी चीज को मिला देना क्या कहलाता है बेटा? मिश्रण। तो नए मिश्रण में दाल का नया क्रय मूल्य ज्ञात करो। लाभ हानि में एक बार इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा और दोहराएंगे। वहां पर लाभ वाले क्वेश्चन आते हैं, आगे लोगों थोड़ा लाभ हानि पढ़ा नहीं है ना, लाभ सभी बताएंगे क्वेश्चन। हाँ भाई, इस बार का अनुपात दे रखे हैं तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। निकालो भाई, सब लोग अपना दिमाग लगा तेजी से। गुणा आया कुछ नहीं, क्या बता रहा है? क्या बता होता है, खरीदना है। हाँ, सेलिंग ऑन द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग कॉस्ट प्राइस। बताओ बताओ। लाइट नहीं आ रही है, किसे मतलब काट रहे हैं? किसे काट रहे हैं? मछली तो अपनी है। क्या हो गया? फिर बकरी को कुछ आवाज नहीं, और क्या मतलब इन्हें ये लगा सर जी अपना फोन दे देंगे। देख रहे लोग कितने पराशरी हो गए, कितने चालाक हो गए हैं। नहीं जरूरत तो कोई बात नहीं है, तो बता देना, मैं तो दे देंगे। विजा के पास तो उन्हें देखो ना, देख के लगता है। करो बेटा, कुछ नहीं भैया, अभी तो ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। अभी तो आप ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे थे, अब क्या हो गया? पॉइंट देख डर गए क्या? 2 दालें हैं, किस अनुपात में है? 3:2। मतलब पहली वाली दाल को 3 भाग, दूसरी वाली दाल के 2 भाग। गुणा नहीं कर पा रहे थे? 31 पॉइंट बर्बाद हो जाएगा ये है। दुकान बेच के पता नहीं कहाँ चला जाए, सुसाइड ना कर ले। 91 पॉइंट आया तो बताओ, 91 को लेते। चलो एक बेटा रेडी है, एक किस अनुपात में ला रहा है? 3:2। मतलब इसके 3 भाग, इसके गुणा करवा दो। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 14 और 1 15, आंसर लगाइए। 3 अट्ठे 24 और 1 पॉइंट 1 के बाद 2 पंजे 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 18 और 1 19 पॉइंट 1 के बाद। देखो भाई, जिनका आंसर नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन सी गुणा कर रहा है, देख कितनी देर लगी। 262.5 हो रहा है। एक बार फिर से करो। 3 सत्ते 21 बराबर कर दिया। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, हाथ से लगे 2, 3 अट्ठे 24, 24 और 2 26। अब ठीक है ना? अब बेटा क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। अब जोड़ेंगे कैसे सर जी? कोई बात नहीं, इसके नीचे लिख लो उस वाले जोड़ वाले करते तो जोड़ते तो ऐसे ही है। 5 में 0 जोड़ा 5, 2 7 9 9 6 15, हाथ लगा 1 2 3 और 1
तो हम लोगों ने कुल जोड़ा, कुल कितना हो गया 459.5। अब कुल दाल हो कितनी गई है भाई? 3 किलो ये, 2 किलो ये, कितनी हो गई? 3 और 2 5। अब 91 पर कुछ आ रहा है, जो भी आ रहा है। तो 5 से भाग करके 5 ने पूरा पूरा कट गया। अब उत्तर क्या बचा? 9। तो 5 एकम 5 गुण 10 ज्यादा हो जाएगा, 5 एकम 5। 9 भाई 9 था, 5 एकम 5 बचे 4, कितना हो गया? 45। फिर 5 ने 45, कितना आ जाएगा बेटा? 91.9 रुपए प्रति किलो। तो ना तुम्हें कम लगेगी ना ज्यादा। बातें होगी तो इधर देखो हो गई। तो क्वेश्चन लिख दिया नया। तो उस बार अनुपात दे रखा था, पर इस बार अनुपात पूछ रहा है। जब भाई अनुपात पूछ रहा है तो कुछ तो दे रखा होगा। तो दे रखा है, कितने बेचना चाह रहा है? कह रहा है 93 रुपए में बेचेंगे, है ना? महंगाई ज्यादा बढ़ गई। पहले वाली 87, दूसरी वाली 98.5 है, पहली वाली 87.5 है। दुकानदार इसे कितने बेटा बेचना चाहता है? 93 रुपए प्रति केजी के साथ बेचना चाहता है। तो बताया था दोनों को मिला के कितना रेट उसने कर दिया 93। तो इसको बीच में रखेंगे, इधर उधर करके घटा घटेगा आंसर। करो कितना आ रहा है? 1:1 आ रहा है। सही बोल रहे हो? 5 7 5 12 ये सही बता रहे हैं। उतार ही रहे तुम लोग, कल उतार दो। क्या जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं हम क्या? हैं? अरे बोल दो, पीछे दुनिया गाली देते, मुंह पे बोला करो, है ना? अगर तुम्हें लगता है धीरे जल्दी पढ़ा दो, धीरे पढ़ाया करें। तुम्हें लगता है धीरे पढ़ा दे तो स्पीड से पढ़ाया करें, हैं? ज्यादा पढ़ाना पढ़ाओ, यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो भाई मतलब नहीं तो खाना करवा रहा है 3 घंटे। क्या करना? देखा नहीं इतनी कोशिश तो करा दिए। अच्छा स्टार्टिंग में भी बंदा आया था, तो स्टार्टिंग से आ रहा है, अब तक आ रहा है। कौन है? तुम्हारा स्टार्टिंग कब तक? कितनी कौन भरी में थी? एक भरी नहीं भरी है? सर एक से ज्यादा ये भर गई सर ठंडी है। ये लोग सब नए नए आए बाद में आए, ये लोग सब नए आए बाद में, है ना? हर बजे आए हैं पहले। तुम लोग पहले आए थे ना? तुम लोग पहले वाले थे ना? अब पहले बाद में गायब हो जाओगे। 1:1 बोलो, पॉइंट बोलो। 1:1 हटाओ जरा। आ गया? अब लिख पाए जनता है, जनता कह रही है अब हम लिख पाए, अब करेंगे। करो भाई, अब तो करो।
पूरी ध्यान लगाए, मेहनत करो, नौकरी लग जाएगी। डीजे वीजे लगाए तो है ना, प्रोग्राम करेंगे। सर को फोन कर लियो, सर हो सकता आ जाए, और क्या बुला लियो, तब होता है असली मौज, है ना। ऐसे क्या मौज होती है, ऐसे तो खुद में पागल है, मैंने दारू पिया है, लेके आया है, बहुत कूद रहा है। अरे लड़के तो नाच भी नहीं सकते, पता है तुम्हें, शादी में तो नाच भी नहीं सकते। 2 केस और तेरे गांव के देख, लग रहा है जिन दारू पी रहा है क्या, बहुत ही डांस कर रहा है। चलो पानी लो, पानी लो। थोड़ा ध्यान भी रखना जरूरी होता है। हाँ बेटा, एक दफा देख आ रहा है तो ठीक आ रहा है। हाँ बेटा, एक दफा यही आ रहा है। इतने तेजस्वी लोग हैं, फिर भी बताओ अपनी क्लासें इतनी धीरे धीरे चलती हैं। तो 87.5, 98.5 और बेटा कितने की कर दे रहा है बाद में, 93 कर दे रहा है। सबको मिला के 93 यहाँ पे लिख लेंगे, एक ने सिखाया था। अब बहुत सारे लोगों को आती होगी दिक्कत किसमें, घटाने में। ठीक, देखो ये 98, ये 93 है। अगर 98 से 93 जाएगा, 5 बचेगा, बच गया। पर क्या ये 98 के 98.5 है, 0.5 ज्यादा है ना, तो 0.5 ज्यादा बचेगा। ठीक है, ये 93 में 87 ज्यादा कितना बचता, 6। देखो ये 93, ये 87 है। अगर 93 में से हमको 87 घटाना, 6 बचता। पर क्या ये 87 है ना, 87.5 है, तो कम बचेगा, तो 6 नहीं बचेगा, 0.5 कम बचेगा। कितना बचेगा, 5.5 बचेगा। इसका अगर हम अनुपात की बात करें, दोनों बराबर हैं। अब बराबर हैं तो कट जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 1 अनुपात 1। बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन लिखना है शॉर्टकट में। लिख दे भाई, ठीक है, रख देना तुम। चला क्वेश्चन को देखो। 12 किलोग्राम चीनी 38 के हिसाब से, 15 किलोग्राम चीनी 40 के हिसाब से, दोनों को मिला दिया जाए। क्या कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए। इकट्ठा का मतलब मिला दिया जाए। तो नया भाव बताओ, तो नया रेट या फिर क्या होता है बेटा, भाव होता है। लिखा रहा है, लग रहा है कल ही मिलाई थी, है कितनी बता रहा है तुम, 39। तुमको एक दिन याद है, कौन सा वाला दिन बहुत सही याद करवाते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे औसत, 12 लोगों का औसत इतना है, अगले 15 लोगों का औसत इतना है, तो सबका औसत कितना है, दिन याद है, भूल गए। जिनका मतलब बातें याद है
तो ये क्वेश्चन हम वैसे भी कर सकते हैं। जैसे क्या करते जब लोग 12 लोगों का औसत कितना है 38 है। रुपये क्वेश्चन देखना 12 लोगों की औसत आयु कितनी है 38 वर्ष है। अगले 15 लोग कितनी है 40 वर्ष है। दोनों को मिला दिया जाए सबको तो बताओ सबकी औसत आयु कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन खूब किए थे। क्या बता देते हम आपको, हम आपसे ये कहते हैं छोटे वालों को अपना क्या मान लिया करो औसत। चलो देखो बताएं तुम्हें एक बार याद करवा देंगे आप भूल गए। पहले देखो छोटे वालों क्या मान लेते हैं हमारा औसत ऐसी है, पर इस औसत से ये वाला ज्यादा है कि कम है। हमने मान लिया हमारा औसत कितना 38 है, पर ये कितना है 40। तो बताओ भाई 38 ज्यादा कि 40। भाई इधर तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है बेटा 2 तो एक व्यक्ति ज्यादा है, पर है कितने आदमी 15। तो कितना ज्यादा हो जाएगा टोटल 30। क्या लिखोगे ज्यादा। तो ये जो 30 ज्यादा है वो सब पे बटेगा कि अकेले कोई खा जाएगा, सब पे बटेगा। सब कितने 12 ये और 15 ये 12-15 कितने होते हैं 3 के 5 बेटा काटो कितना हो जाएगा 10/9 और कट जाएगा क्या नहीं कटेगा। 9 के 5 काटो 9 एकम कितना बचा है 1 फिर 9 एकम 9 फिर कितना बचा है 1 फिर 9 एकम 9 यहाँ तक लगभग। तो 38 नहीं होगा, 38 से कितना ज्यादा होगा बेटा 1.11 क्या होगा ज्यादा। तो जोड़ दो 38.00 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1.11 कितना आ जाएगा 39.11 रेड प्रति केजी। यही तो आंसर आ रहा है तुम्हारा। यह 39 सही 1/9 आ रहा है। बात देखिए नहीं आया नहीं आया कैसा भी नहीं आया। ये 12 है कितने के हिसाब से 38, ये 15 है कितना 40। हमने दोनों को मिला दिया, हमने कह दिया हमने 38 के हिसाब से माना, पर 38 साल माने तो भाई ये वाला ज्यादा है ना। कितना ज्यादा दिख रहा है 2, और है कितने लोग 15। मान के चलो चीनी आपकी 1 किलो चीनी 2 रुपए ज्यादा मिल रही है, तो 15 किलो कितनी ज्यादा मिलेगी 30 रुपए ज्यादा है। समझे बात। तो एक व्यक्ति कितना ज्यादा है 2, तो 15 व्यक्ति कितने ज्यादा है 2 गुणे 15 30 ज्यादा। पर हमको तो सभी को इकट्ठा किया तो सब पे बटेंगे। ये वही वाला क्वेश्चन है केक कटेगा तो बटेगा। भाई ज्यादा है तो या कम हो सभी में बटेगा। अगर 30 ज्यादा है तो भाई सब में बटेगा। तो 30 ज्यादा कितने लोगों पे 12 और 15 कितना हो जाएगा 12 15 27। तो 30/27 ज्यादा। काटा पीटी बन जाएगी इतना ज्यादा। और काटा छोटे वाले को मानते हैं, इसमें इस वाले को ज्यादा का मतलब क्या होता है बेटा जोड़ना। जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो कि गुणा वाले जैसे बता रहे थे गुणा करके कर दो, पर ये उससे ज्यादा बढ़िया ये फटाक से आंसर आ जाएगा। वो तो सिखा दिया तुमको ना, आपको सिखा दिया वो तो चीजों को। हमको वहां से औसत को रिवीजन करना है तो कब रिवीजन करोगे। चलो एक और शॉर्टकट क्वेश्चन ले लो, देखिए बहुत सारे लोग बेचारे कंफ्यूज हो गए। रुक जाए बोल दें किसने बोला रुक जाओ आप तो रुक जाओ। चलो ओके थक गए फिर क्या कर रहे हो क्वेश्चन बता दें कौन सा जब बोल दें बेटा पूरा रिवीजन करते रहो वरना दिक्कत हो जाएगी। आधा लगभग मैथ होने वाला है। इंपॉर्टेंट वाला पहले ही पढ़ाना है जो हमने बताया था। अब इसके बाद लाभानी पढ़ाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। साधारण ब्याज फिर चक्रवृद्धि ब्याज फिर कार्य समय क्षमता। तो रेलगाड़ी चलेगी कुछ दिन फिर रेलगाड़ी बंद हो जाएगी। फिर क्या चलेगी नाव चलेगी। नाव रेलगाड़ी में सफर करते रहेंगे नाव में चलेंगे नाव चलाएंगे हैं। हाँ पुलिस वाले फ्री दौड़े तुम्हारे। अगला क्वेश्चन लिखो। एक दुकानदार 12 किलोग्राम चावल 35 के हिसाब से खरीदता है
एक दुकानदार 12 किलोग्राम चावल 35 रुपए प्रति केजी के हिसाब से खरीदता है। खरीद रहा है, खरीद रहा है, कोई लिखवा दिया था, खरीदता है। 12 किलोग्राम चावल किसके हिसाब से? 35। इसे बोलने वाली कौन सी बात है जो बोल दी? तथा दूसरे 13 किलोग्राम चावल 37 रुपए के हिसाब से 37 रुपए के हिसाब से खरीदता है। 37 रुपए के हिसाब से खरीदता है। ₹37 के हिसाब से खरीदता है। यदि दुकानदार उन दोनों को मिला देता है, तो मिलाए गए चावल का भाव ज्ञात करो। भाव का मतलब रेट ज्ञात करो। लिख नहीं पाए हो क्या? तो बता दो पड़ोसी के काम में आएंगे ये। तुम्हें ताजा खबर बताया, बिल्कुल ताजा नहीं बताया। ताजा खबर ये है, जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है उनके लिए सरकार की एक संस्था होती है, तुम लोग सब पढ़ी होगी ना, CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। हाँ, तो उसने क्या किया है, केस कर दिए हैं, केस का नोटिस जारी कर दिया है ना। पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि जैसे मान लो तो हमारे यहाँ पढ़े तो हमारे पास पुलिस आपकी आई है, मतलब पावर की रहे, उन्होंने भी छाप दिया, उन्होंने भी छाप दिया, उन्होंने भी दिया, सभी ने छाप दिया, हालांकि उन्हें सबसे पैसे देगी। तो अब क्या होता है कि लोग क्या कहते हैं कि वो कोचिंग बढ़िया है, उससे इतना सिलेक्शन हो रहा है, ये सिलेक्शन वो सिलेक्शन, तो अब उस पर चल रहा है केस। एक ओझा सर सुने हैं, नहीं सुने? ओझा सर, खान सर, सब पे नोटिस हो गया है। भाई नोटिस का मतलब ये है ना कि मान लो कोई तुम्हारे यहाँ पढ़ाई नहीं है, तुम कहा हमारे यहाँ पढ़ाया, पोस्टर लगवा दो, हमारी कोचिंग से हुआ सिलेक्शन, तो दिक्कत हो जाएगी ना, बच्चे तो वहीं जाएंगे। आंसर कितना है? कौन सी कॉपी कर रहा है भाई, इतनी देर में तो 36.04। ऐसे कुछ आ रहा है 26.0। देखो ये 12 किलोग्राम बेटा कितने का है? 35 रुपए का। और ये 13 किलोग्राम कितने का है?
13 किलोग्राम। अच्छा आप लोगों को दिख रहा है कितने का था ये बताओ ना फिर। देखो जो लोग कहना हमें समझ नहीं आ रहा, पहले ध्यान से देखो और समझ नहीं आ रहा तुरंत पूछा करो, तो पता नहीं शर्मा जाते हैं फिर गाने ऐसे चलते फिर। देखो ये 35 को, ये कितने को है भाई? आप खुद बताओ, आपका दुकान पे ऐसे कितने बैग लेके हैं? ये 35 को बेच रहे हैं और ये 37 को। अगर 37 वाले जो लोग हैं तो कितने रुपए महंगे पड़ रहे हैं? 1 किलो लोगे तो है 2 रुपए महंगे भाई, पहले समझो बात को। अगर भाई 1 किलो लोगे तो कितने रुपए महंगा पड़ रहा है? 2 रुपए। पर 13 किलो लोगे तो कितना ज्यादा होगा? 13 दूनी 26 रुपए। तो ये वाला हम यही तो आपसे कहते हैं कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। पर कितने लोग हैं? 13। तो कितना ज्यादा हो जाएगा? 2 गुणे 13 क्या जी बेटा? ज्यादा। इसका मतलब क्या आ जाएगा? 26 अच्छा तुमने तो सबको मिला दिया है, तो 12 ये और 13 ये कितने हो गए? अच्छा ये बच नहीं रहा था, 25 से कम कितना बचा? 1 यही तो होगा। 25 से 1/25 या फिर 0.04 भाई। अगर 1/25 बच रहा है तो क्या करोगे? 0.04 या फिर इतना लिख दो, तो इतना क्या होगा बेटा? ज्यादा। हमने बताया आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अरे बताया था नहीं बताया था? बताया था। तो भाई इस वाले से इतना क्या पड़ेगा? ज्यादा। तो 35 में इस वाले को बेटा जोड़ दो, तो 36 प्लस 1/36। इसका मान कितना होता है? हमने 0.04 या फिर हो सकता है ऐसा भी लिखाओ 36 सही 1/25, ऐसा भी आंसर हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी आंसर हो सकता है या फिर ऐसा भी होता है 36.04 रुपए पर केजी। तो इसमें देखो आप ऑफर पढ़ के आए हो, आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए भी हैं यहाँ पर, तो इसमें आपको करने की कोई बात तो जाने की बिल्कुल नहीं सोचना है। अभी कितना हुआ है? क्यों 5 कहाँ बज गए? तुम लोग अपने घर थोड़े पीछे चल कर लिया करो, 10 मिनट बजेंगे ही नहीं है। तुम तो ये देखो जो रियल में जंगल से आता है हमने कहा ही नहीं हम जंगल से आते हैं। वो यहाँ पर बैठती रही है, क्या नाम उनका? नाम याद नहीं उनका, प्लस यहाँ पर बैठी थी अभी, उन्हें दिक्कत होती है। क्या नाम है? सलोनी नहीं, दूसरी वाली जो साइकिल से आती है। बताओ ये भी बात। हाँ चलो हमें तो